गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के पार्टनर की माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस देयर एक्शन। माइंड फीलिंग्स, माइंड से क्या सोच रहे हैं, हार्ट से फील क्या करते हैं, क्या डिज़ायर्स हैं उनकी, एंड एक्शन क्या होने वाले हैं। राइट, तो आप लोग हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। राइट, एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी ये क्लिक करेंगे आप वीडियो, उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं। राइट, मेरे चैनल्स पे सभी रीडिंग्स एनर्जी बेस्ड हैं, तो आप सभी लोग, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, जिस भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जेंडर्स के लिए नहीं है, ये सभी जेंडर के लिए है। ठीक है, और सभी जोडियक के लिए है, सभी साइंस के लिए है, सभी आप किसी भी कंट्री से हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, एज, किसी भी एज ग्रुप के, कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं रीडिंग। और आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो पर्सन, तो आप ये रीडिंग राइट अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग लीजिए अपने पार्टनर का नाम, जिनके भी बारे में जानना है आपको कि उनकी थॉट्स क्या है आपको लेकर के, और डिज़ायर्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, और एक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस व्यक्ति का नाम लीजिए, अपने मन में एटलीस्ट 3 टाइम्स एंजल से भी प्रे कीजिए और फोकस रहिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, माइंड से क्या सोच रहे हैं, दिल से क्या चाहते हैं, और एक्शन क्या रहने वाले हैं एंजल्स। माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस डायरेक्शन, फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर के। माइंड वर्सेस हार्ट वर्सेस डायरेक्शन। राइट, माइंड की क्या फीलिंग एंजल्स इस टाइम पे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, एक्सक्यूज मी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। माइंड की क्या फीलिंग है, माइंड से क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राशि हो सकती है स्ट्रेंथ, लियो हो सकती है। नंबर 8 अगस्त का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर या आपसे किसी तरीके से। बर्थ मंथ, लाइफ पाथ, डेस्टिनी नंबर 1 या नंबर 11 भी रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से या आपके पार्टनर से। जनवरी का मंथ। आपके पार्टनर इस टाइम पे सोच तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रहे। देखो, उनको पास्ट में मे बी क्लियरिटीज नहीं थी, या वो अपनी ऑथेंटिसिटीज में नहीं रहते थे पास्ट में। राइट, और आप पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया है, डोमिनेशन किया है, कंट्रोल इश्यूज किसी न किसी वजह से, किसी न किसी साइड से आपके रिलेशन में रहे हैं, या तो उन्होंने कंट्रोल किया है आपकी सिचुएशन को, आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव रहे हैं बहुत। राइट, और पास में वो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में भी नहीं थे, डिसाइसिव नहीं थे अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने रिलेशंस को लेकर के, मतलब अपने डिसीजन को लेकर के आपके लिए। बट अभी वो उनको क्लियरिटीज भी है, अपनी ऑथेंटिसिटी में भी वो हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पार्टनर के। अभी वो अपनी ऑथेंटिसिटी में भी है और स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं। और उनको ये भी है कि अगर उन्होंने पास्ट में डोमिनेट किया था बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। राइट, अभी आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशन में। राइट, सॉल्यूशन चाहते हैं, क्लियर एंड राइट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। यस, देखा, स्वॉर्ड्स के ही कार्ड ज़्यादा हैं, तो सोच तो बहुत कुछ रहे हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, स्टॉप करते हैं, आप भी करते हैं अपने पार्टनर को, वो भी करते हैं
क्लियर कम्युनिकेशन पास्ट में नहीं रहा है जैसे मैंने कहा है, ठीक है। चीटिंग्स रही हैं इसमें कि बातें या तो छुपाई गई हैं या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया गया है, राइट। मैनिपुलेट किया गया है बातों से भी, एनर्जी से भी, ये रिलेशन को आपके पार्टनर के थ्रू उन्होंने मैनिपुलेट किया है, जिससे कि इसमें ना कंफ्यूजन बनी रही है और उनका कंट्रोल भी बना रहा है आप पे, राइट। और इश्यूज भी बने रहे इस कारण से, बट अभी वो उनको क्लियरिटीज है, अब वो डिसाइसिव है, अब वो अपनी अथेंटिसिटी में, अपनी पावर में, ठीक है। अब वो इस रिलेशन में एक इनिशियल लेना चाहते हैं, इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, राइट। इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर, यस। नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटीज है, अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है ना, न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है आप लोगों में कि अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, या इश्यूज हो गए हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या वो अपनी फीलिंग्स को ही कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटीज फेस करें इस टाइम पे आपके पार्टनर। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में, डे टाइम में तो करते करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के कि, और वो चाहते हैं कि इसमें एक न्यू स्टार्ट हो जाए आपके रिलेशन में, राइट। तब वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दें कि हाँ वो कितना चाहते हैं आपसे, और कोई पास में उनसे गलती हुई है तो वो गलतियाँ भी के लिए भी अपॉलॉजी कर लें, और अब इस रिलेशन की स्टेबिलिटी पे वो काम करें, राइट। और वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटीज़ में, और आपकी तरफ बढ़ना, देखो बढ़ने में भी स्ट्रेस है क्योंकि पास में कुछ ना कुछ वो मिस्टेक किया है, तो उस कारण से देखो बढ़ना बहुत चाहते भी हैं तो स्ट्रेंथ की की भी कमी हो जाती है, दैट्स वाई वो ये रजिस्ट भी कर लेते हैं कभी कभी ये, ठीक है। अपना एक्शन आपकी तरफ स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि उनमें, तो वो रजिस्ट भी करते होंगे आपसे, अभी ब्लॉक कर रखा होगा, या आपकी बातों का से खुद को डिफेंस कर रहे होंगे, मतलब आप कुछ कहते होंगे तो डिफेंस करते होंगे या जवाब नहीं देते होंगे, टाल मटोल करना, ठीक है। प्रोकास्टिनेट कर देना सिचुएशन को या बातों को या डिसीजन को, राइट। जिसकी वजह से देखो उनको ही ओवरऑल स्ट्रेस है, ओवरऑल एंजाइटीज है, क्योंकि देखो वो चाहते हैं इसमें हैप्पीनेस, अबंडेंस, अब वो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं ये रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट, इसमें ग्रोथ हो सके, आपसे ये पैशनेट स्टार्ट हो सके, राइट। उन सोच रहे हैं कैसे ये पैशनेट स्टार्ट हो सके, आपको ये कैसे अप्रोच किया जाए, एक न्यू स्टार्ट, एक लीप ऑफ फेथ कैसे लिया जाए इसमें, राइट। इस रिलेशन की अचीवमेंट्स पे, ग्रोथ पे काम किया जाए, इसमें हैप्पीनेस क्रिएट की जाए। तो अभी स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं, पास्ट में स्ट्रेंथ नहीं था इस वजह से भी एक्शन लेते लेते भी थम जाते थे, है ना। तो अभी स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ बढ़ सके, गलतियां नहीं है उनकी कुछ तो उसको कन्फेस कर सके, या अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाते तो वो कर सके, कोई, ठीक है, कोई कंफ्यूजन रहा है, डाउट रहा है, या कोई लड़ाई रही है तो झगड़े रहे हैं तो उसको डिसॉल्व किया जा सके, और ये रिलेशन में वापस से एक हैप्पीनेस, अबंडेंस हो सके, राइट। और कुछ के पार्टनर की फैमिली, देखो फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से, या करियर का इश्यूज कम, या उनको फ्रेंड सर्कल, अपनी सोशल उसका बहुत ज़्यादा होता है कि डर, उसकी वजह से नहीं ले पाते, या नहीं ले पा रहे थे पास्ट में, या कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टीज में थे, मैरिड थे थर्ड पार्टी से, या वॉटेवर रिलेशन में थे, राइट। बट अभी उन्होंने सोच लिया है कि आपकी तरफ बढ़ना है, कोई भी ब्लॉकेजेस है उस ब्लॉकेजेस को एंड करके आपके लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। और इसमें स्टेबिलिटी करनी है, वो प्लान कर रहे हैं, प्लान कर लिया, अब एक्शन लेने के लिए करेज की स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अब वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं आपकी तरफ, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू अप्रोच करने की स्टेबल वे में, और इसमें अबंडेंस क्रिएट करने की, इसमें इसके इश्यूज को डिसॉल्व करने की। चलिए हार्ट से क्या सोच रहे हैं, क्या डिज़ायर्स है हार्ट की उनकी,
एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर की हार्टली डिजायर क्या है? पेनफुल एनर्जीज में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहले भी पॉपअप हुआ था, मैं शफल कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है। इंट्रास्पेक्शन चल रहा है, रियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग तो नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। सेपरेशन वाली स्टेज है आप लोगों की अभी, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पेन है, राइट। और ये रिलेशन एंड करने का या आपसे लड़ाई झगड़े करने का पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। दिल से चाहते हैं कम्युनिकेशन हो, बात हो, एक न्यू स्टार्ट हो ये रिलेशन में। इनिशियली हो, देखो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बार बार ही अनफोल्ड हो रहा है आपके पार्टनर की हार्ट की फीलिंग में। दिल से क्या सोच रहे हैं, दिल से क्या चाहते हैं। देखो ये एंडिंग रही है आप लोगों में, या तो नो कांटेक्ट कंप्लीटली हुआ है, नो कांटेक्ट सेपरेशन आप लोगों में बहुत हार्शली बैडली हुआ है किसी ना किसी वजह से, किसी न किसी के इन्फ्लुएंस के कारण, राइट। बहुत पेनफुल सिचुएशन रही है, या तो लड़ाई झगड़े काफ़ी रहे हैं आपके रिलेशन में, कांटेक्ट में भी हो तो, जिससे कि देखो बहुत ज़्यादा वो पेन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, पेन की एनर्जी से पेन फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उन ये नो कांटेक्ट, ये लड़ाई वाला जोन बहुत ज़्यादा उनको भी पीड़ा दे रहा है। अब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट हो जाए, बात हो जाए, सोल्यूशन हो जाए, इसमें हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो। देखो और आपको जितना वो सेल्फ लव सेल्फ वर्थ में देख रहे हैं ना इस टाइम पे, कि आप अपनी सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ में हो, आप उनसे लड़ाई होने के बाद या उनसे नो कांटेक्ट सेपरेशन होने के बाद आप ना, देखो उन्होंने, लोगों ने भी कोशिश की थी, उन्होंने भी अपनी एक्शन से, बिहेवियर से कोशिश की थी आपको हर्ट कर देने की, रौंद देने की इस तरीके से, लेकिन आप ना देखो इतने बोल्डली आपने सिचुएशन को फेस किया है ना, फेस किया है, और आप अपनी सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ में आपने ग्रोथ ही किया हर तरीके की, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इस ट्रॉमा से, इस हार्ट डिसीट से, इस हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन से कहीं ना कहीं आपने खुद को ना, क्या कहते हैं, ये डिफीट नहीं होने दिया, खुद को उबार लिया है। उससे वो बहुत ज़्यादा ना एडमायर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी आपसे इस टाइम पे, राइट। दैट्स वाई वो अप्रोच करने की आपको सोच रहे हैं। आप अपनी लाइफ में डे बाय डे ग्रो ही कर रहे हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, ब्यूटी भी इन्हेंस हो रही है, आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर से बेहतर ही होता जा रहा है। आप अपनी करेज में हो, स्ट्रेंथ में हो, राइट, अपनी पावर में हो, यस। तो वो चाहते हैं आपकी तरफ एक न्यू एक अप्रोच करना, दिल से चाहते हैं ये रिलेशन स्टार्ट हो, उनकी विश है कि दिल, अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन भी है तो दिल से चाह रहे हैं कि वापस से न्यू बिगनिंग हो जाए, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं दिल से, और कांटेक्ट में भी हो, पेनफुल कोई सिचुएशन रही है तो चाह रहे हैं हम हील हो जाए, वो दिल से चाहते हैं कि हील हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, दिल से मैनिफेस्ट कर रही है रिलेशन में हीलिंग, एक न्यू स्टार्ट, कम्युनिकेशन, यस। ये चाहते कि देखो ये नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन, लड़ाई वाला सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशंस, सेपरेशन वाली सिचुएशन एंड हो जाए और आप लोगों का यूनियन हो जाए, दिल से चाहते हैं, हारमनी फील करते हैं वो आपसे, क्योंकि रिलेशन में लवर्स का कार्ड है और वर्ल्ड का कार्ड है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। पास में उन्होंने कार्मिक की वजह से आपसे एंड किया है ना, तो वहाँ पे भी पेन मिला है आपसे अलग हो करके भी, और कार्मिक में ट्रैप हो करके भी उनको, तो अभी उनको रियलाइजेशन है, और पास में उनकी कार्मिक से, थर्ड पार्टी की वजह से, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं एक्शन ले पा रहे थे क्योंकि पहले वो वीक थे, ठीक है, स्ट्रेंथ की कमी थी, इमेच्योर थे, इमेच्योर बिहेव करते थे, किसी की भी बातों से में आ जाते थे वो जल्दी, और उनमें खुद की भी इतनी मेच्योरिटी थी या डिसीटफुल बिहेवियर था, राइट, इस वजह से। तो अभी उनको सब चीज़ें एक्नॉलेज हो रही है, ठीक है। अपने बिहेवियर के बारे में भी, अगर उनके बिहेवियर में कुछ कमी रही है कि या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, मैनिपुलेटिंग थे, डिसीटफुल बिहेवियर था, या अपनी फीलिंग्स ही नहीं एक्सप्रेस कर पाते थे, करेज ही नहीं था, या एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, जिस भी तरीके का उनमें कमी थी, या और भी कोई इश्यूज थे करियर फाइनेंस का, तो उस वजह से, राइट, तो उस चीज़ का भी अवेकनिंग हो रही है, या किसी लोगों ने आपका रिलेशन बिगाड़ा है, या थर्ड पार्टी इसके कारण हुआ, तो वो चीज़ें भी है। तो अभी वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी एंड और आपसे ये यूनियन हो जाए, दिल से चाहते हैं आपका यूनियन हो, इसमें हारमनी हो, लव हो, रोमांस हो, और इसके लिए वो आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं,
और ये रिलेशन में कमिटमेंट हो, लॉयल्टी हो, अबंडेंस क्रिएट हो, दिल से चाह रहे हैं। अब ये उनकी विश बन चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार। ये गाना मुझे नहीं पता, आई डोंट नो किस मूवी का है, बट ये आपके पार्टनर की ना अभी करंट की फीलिंग है आपके लिए। उन्होंने सोच लिया है, तय कर लिया है आपसे ही रिलेशन को कंटिन्यू करने का, आपको चूज़ करने का, इसमें स्टेबिलिटी इसको क्रिएट करने का, राइट। तो अब ये चैनल सॉन्ग है, आपके लिए चैनल हुआ है, तो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। मैंने सोच लिया कुछ भी हो यार, ऐसा समथिंग लाइक सॉन्ग है, आप सर्च करके सुन सकते हो। ये आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए चैनल सॉन्ग है, इसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएट करना चाहते हैं ये रिलेशन, आपसे एक रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें कमिटमेंट, अबंडेंस, मैरिज नहीं हुए तो मैरिज, राइट, नेक्स्ट फेज में लेकर कर जाना चाहते हैं। यस, 2 ऑफ कप्स का इधर से भी एनर्जीज है, 2 ऑफ कप्स, राइट। मैंने ये कार्ड शफल कर दी क्या? चलो, मैंने हार्ट वाले कार्ड इधर रखे थे, चलो कोई नहीं। 2 ऑफ कप्स का एनर्जीज है, ठीक है। यूनियन चाहते ही इधर से भी एस ऑफ वांड्स का एनर्जीज था। अभी मैंने वो कार्ड इसी से शफल कर दिए शायद, कोई बात नहीं। तो टैरो में आपके लिए मैसेजेस कन्वे होना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपसे यूनियन चाहते हैं, इसमें हार्मनी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, राइट। आपसे अपनी लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इक्वालिटी हो, राइट। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें वो, यस। और कोई थर्ड पार्टीज है उसको एंड करने की सोच रहे हैं, राइट। उनकी लाइफ में चॉइसेस थी, उसको एंड करने की सोच रहे हैं, राइट। करियर इशू, फाइनेंशियल इशूज चल रहे थे, तो बहुत हद तक उसका सोल्यूशन उन्होंने कर लिया है। पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे तो पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया, ठीक है। और थर्ड पार्टी थी एज अ लव अफेयर चॉइस, ऑब्वियस से जैसे मैंने बताया, तो उसको एंड करने का उन्होंने ठान लिया है, ठीक है। उन्होंने एंड करने का ठान लिया उस थर्ड पार्टीज को। चलिए अब मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक कर देती हूँ। राशियाँ सभी अनफोल्ड हो चुकी हैं। जेमिनाई, लियो स्ट्रॉन्ग है इसमें, जेमिनाई और राशिया सभी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सही है। सभी राशि बोल दी मैंने, यस। नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है आपके पार्टनर से, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, 9 की एनर्जीज है, 9 की, 10 की एनर्जीज है। तो ठीक है, एक साइकिल कंप्लीशन पे है और आपकी एक न्यू स्टार्ट है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने को है। अगर आप और आपके पार्टनर ये मैनिफेस्ट करें कोई भी, तो आपकी विश फुलफिल होने का है टाइम है ये। बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशन में, क्रिएट करना चाहते हैं, और कोई भी ब्लॉकेजेस थी, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में चॉइस थी, उसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं, उसको एंड करके आपसे यूनियन चाहते हैं। और कोई करियर इशू था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया उन्होंने काफ़ी हद तक। और कोई पेरेंट्स वगैरह भी थे तो उनको अलाउ कर दिया, या जिससे भी वो इन्फ्लुएंस थे, तो अब किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है वो, अब खुद की दिल की बातें सुन रहे हैं अपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए, एंड जस्ट क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, कब तक होंगे, क्या होंगे नेक्स्ट सेक्शन व्यूअर्स के पार्टनर के। चलो यहाँ से भी थोड़े से मैसेजेस आपके लिए इससे भी अनफोल्ड कर देते, थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस से कंफर्म हो जाएगा। ये लेना चाहूँगी क्या है इसमें। यू आर ब्लेस्ड एंड फेवर्ड बाय द लॉर्ड एंड गॉड, ठीक है। उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, डिवाइनली ब्लेस हो आप। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। टाइम, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर मी टू हील, ठीक है। उनको पास में नहीं अंदाज़ा था, कुछ भी उनको हील करना था, चाहे उनका करियर हील करना था, जॉब हील करनी थी, फाइनेंस हील करना था, या अचीव करना था, या हेल्थ हील करनी थी, या फैमिली इशूज़ चल रहे थे, या कोई थर्ड पार्टी थी उसको एंड करना था। पास्ट में उनको अंदाज़ा नहीं था कि
वो ये चीज़ें कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है, इश्यूज़ को ऐसे थर्ड इश्यूज़ को एंड कर पाएंगे या डिसॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तभी उन्होंने पास्ट में आपसे कह दिया होगा कि मुझे नहीं है अंदाज़ा कि ये चीज़ें मैं आप कब तक सॉर्ट आउट हो भी पाएंगी, कोई इश्यूज़ थे तो या होम, ठीक है। और आपसे ये कह के नो कॉन्टैक्ट कर लिया हो, या सेपरेशन अलग हो गए हो, ठीक है, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो, या आपके रिलेशन में डिलेज हो गया हो, ठीक है, उस वजह से। तो अभी बट उनको रियलाइजेशन भी है और सब चीज़ों का सोल्यूशन भी है, लेसन क्योंकि उन्होंने लर्न कर लिया। आई डोंट नो व्हाट आई हैड अंटिल आई लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको उन्होंने खोया नहीं तब तक उन्होंने लेसन को पाया भी नहीं। आपको खो कर के ही उनको आपकी वैल्यू का पता चला है, ठीक है। अब वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड है, राजी हैं, पास्ट में अगर नहीं भी थे तो, क्योंकि पास्ट में उनके खुद के ही फियर्स थे या डाउट थे या कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से उनको लगता था कि पता नहीं वो कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। आपके लिए सब चीज़ें, आपको कमिटमेंट देना या शादी करना या फर्दर कुछ करना, क्योंकि उनके खुद के ही करियर इश्यूज, फाइनेंशियल्स चल रहे थे या फैमिली इश्यूज थे, मतलब कि थर्ड पार्टीज थे या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। विद इन अ फ्यू मंथ, तो कुछ महीनों में वो कुछ करने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ मेजर। यू आर राइट, दे आर रॉन्ग, आई एम विद यू। और देखो आप लोगों के रिलेशन पे इन्फ्लुएंस भी रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहा है, लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, आपके एनिमीज हेटर्स का इन्फ्लुएंस रह सकता है जो नहीं चाहते थे, कोई भी हो सकता है वो, कि आपके रिलेशन को कि आपका रिलेशन क्रिएट हो या इसमें हारमनी हो या आपकी मैरिज हो। कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, कोई आपसे एनवियस या हेटर लोग थे आपके किसी भी रूप में, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कम्युनिटी से हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि आपका रिलेशन में बैलेंस हो, हारमनी हो या शादी हो। तो वो उन्होंने पास्ट में भड़काया भी या इवन स्टिल भी इंटरफेयर करते भड़काते आपके पार्टनर को, बट आपके पार्टनर अब अपनी पावर में है, ठीक है। अब उनको रियलाइजेशन हो गया कि आप जितना कुछ कहते थे ना तो आप ही सही थे, और ये सारे लोग ऐसे लोग, थर्ड लोग, ऐसे लोग इंटरफेयर करने वाले लोग, उनको भड़काने वाले लोग गलत थे। उन्होंने भड़का करके उनका लॉस ही करवाया, उनको लॉस ही मिला आपके पार्टनर को, ठीक है, उनकी बातें मान करके, चाहे करियर में इन्वेस्ट किया या किसी और रिलेशन को चूज़ किया या आपसे अलग हुए, ठीक है, किसी और की बातें मान करके, तो उनको ओवरऑल लॉस हुआ है हर तरीके का। और आप उनको मना करते रहते होंगे ना कि ऐसे लोगों की बातें मत मानो, ठीक है, या लड़ो मत या शादी कर लो मुझसे, लेकिन उन्होंने आप ये चीज़ें नहीं की होगी, कुछ और ही किया, तो उनका खामियाजा भी उनको मिल गया। तो अभी उनको भी अवेकनिंग है कि ठीक है, आपके एनिमीज हेटर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, उन्होंने गलती भड़काया है, ठीक है, आपके पार्टनर को भड़काया था आपके अगेंस्ट में, ये गलती वो सलाह दी थी, ये गलती, ठीक है, और आप ही उनको राइट सलाह देते हो या आप ही राइट हो उनके लिए, या आप ही राइट थे, आप कहते रहते होंगे ना ऐसे लोगों के बारे में, या ठीक है, या कुछ उनको रोकते टोकते होंगे, तो आप ही राइट थे। अभी जब उनको लॉस हुए तो उनको सब चीज़ें अनफोल्ड हो गई, ये लेसन लर्न कर लिया है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। पास्ट में उन्होंने ये भी बोला होगा, इवन करंट की सिचुएशन में भी अभी है थर्ड पार्टी जिनके, तो अभी या थर्ड इश्यूज, तो अभी नहीं आपको अपने क्लोज आने दे रहे हैं, डेट्स वाई ये, ठीक है, रजिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ठीक है, अभी अब उन्होंने ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा, कुछ डेज, कुछ वीक्स, कुछ मंथ में वो, ठीक है, कोई भी इश्यूज है उसको डिजॉल्व करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपको रिमेन पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, एंजल्स भी कह रहे हैं पॉजिटिव रहो, आपके पार्टनर भी कह रहे हैं, ठीक है। द टाइमिंग वाज नॉट राइट, मैं भी पास्ट में कहा था ना, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोजर टू मी, ठीक है, क्योंकि तब टाइमिंग राइट नहीं थी, ठीक है, पास में उनके पास सॉल्यूशन नहीं थे, या ठीक है, हील नहीं थे वो प्रॉपर, या इन्फ्लुएंस थे किसी और से, ठीक है, तो टाइमिंग तब राइट नहीं थी। अब टाइमिंग राइट है, अब आपके लिए चीज़ें करने वाले हैं, आपके पार्टनर आपके लिए सब चीज़ें चाहते हैं, दिल से हो और प्लान भी कर, सोच भी रहे आपके लिए सब चीज़ें। एक और लेना चाहूँगी, चलो ये लेते हैं कॉल, रिकांसिलिएशन। सो रिकांसिलिएशन करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है, रिकांसिलिएशन के, देखो 2 ऑफ कप्स पे रख देती हूँ मैं, रिकांसिलिएशन की एनर्जीज है, तो रिकांसिलिएशन ही चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। इधर से अबंडेंस का भी कार्ड है और अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशन में, हारमनी। चलो नेक्स्ट सेक्शन भी चेक कर लेती हूँ, तो इससे और ज़्यादा आपको क्लैरिफाई हो गया होगा इन कार्ड से, इन मैसेजेस से, ये रीडिंग।
और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर के, दिल और दिमाग की, राइट। एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, चलो लेती हूँ मैं, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ट्रैप है वो किसी सिचुएशन में या तो अपनी थॉट्स में, तो बट अब वो उसका सोल्यूशन गेन करेंगे, ठीक है, और करंट में भी कर ही रहे हैं इवन। और जिस भी सिचुएशन में या थर्ड पार्टीज में ट्रैप है या अपनी ओवर थिंकिंग, डाउट, फियर में ट्रैप है, उसको वो डिफीट करके, ठीक है, उसको रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे उस सोल्यूशन के साथ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यस। वॉक अवे कर रहे हैं वो थर्ड सिचुएशन से, थर्ड पार्टीज थर्ड सिचुएशन से। एंजल्स, नेक्स्ट एक्शंस की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है व्यूवर्स के, पार्टनर की व्यूवर्स के लिए। ओ ओ ओ अपनी पावर गेन करेंगे वो, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे आप, राइट। स्टैंड लेंगे अपना आपके लिए, कोई भी थर्ड पार्टीज है उसके अगेंस्ट में भी, यस। थर्ड पार्टीज, थर्ड इश्यूज जिसमें भी ट्रैप थे, वहाँ से वो मूव ऑन करके नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं सक्सेसफुली। चाहे वो थर्ड पार्टीज डिस्टेंस था, ठीक है, या उनकी ओवर थिंकिंग थी, उनका डिसेप्टिव बिहेवियर था, या कोई थर्ड पार्टी थी एज अ लव अफेयर, ठीक है, या लोग थे इंटरफेयर करने वाले, या करियर इश्यूज था, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, वो उनको उस ट्रैप से, ठीक है, उस ट्रैप को ब्रेक करके, उस ट्रैप से रिलीज हो करके और हर चीज़ का सोल्यूशन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आपके रिलेशन में भी सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, एक्शन आपके पार्टनर से रिसीव होने वाला है, ठीक है, सोल्यूशन रिसीव होने वाला है, और वो इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, राइट। और इसमें और इसको स्टेबल करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और देखो मैरिज नहीं मतलब मैरिज नहीं हुई थी जिनकी, तो मैरिज का भी कमिटमेंट मिल सकता है आपको, मैरिज, ठीक है, मैरिज से रिगार्डिंग बात हो सकती है। और मैरिड ही थे तो फर्दर आपके हील हो जाएंगे मैरिज, ठीक है, आपका रिलेशन। और अनमैरिड थे तो मैरिज रिगार्डिंग जितने लोग चाह रहे थे उनको मैरिज रिगार्डिंग भी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। जितने लोग कमिटमेंट चाह रहे थे कमिटमेंट मिल सकती है उनको, स्टेबिलिटी मिल सकती है, रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिलेशन में बस ईगो से आप लोग भी डील मत करना, या ऐसा माइंडसेट मत रखना आप भी, ठीक है। लड़ाई झगड़े रहते तो आप भी स्टक मत रहना, ठीक है। अभी ये होने वाला आपके लिए, एक कब से कब तक हो जाएगा गाइस। कुछ के लिए ये 1 वीक का टाइम लेगा ये, तो कुछ के लिए अभी से 1 वीक का टाइम वो ले सकता है, कुछ के लिए 1 मंथ का टाइम ले सकता है ये अभी से, ठीक है। कुछ के लिए 1 मंथ का टाइम ले सकता है, और कुछ के लिए ये 2 से 4 महीनों का भी टाइम ले सकता है। सो हैव पेशेंस, 2 से 4 महीनों की भी एनर्जीज है कुछ के लिए, ठीक है। कलेक्टिव में आपके लिए है लेट गो कीजिए, जिनके लिए टाइम लगना है तब तक अपने पे फोकस करो और अपने आप को हील करो, ठीक है। सभी लोग हील करो, जिनका जल्दी भी होता है, जिनको टाइम भी लगता है, तो इश्यूज को लेट गो करो, अपने डाउट, फियर, ट्रॉमास को लेट गो करो आप भी, ठीक है। और जब तक आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेते तब तक आप अपने पे फोकस करो, ठीक है। और एंजल्स आपके लिए खुद ही ये ब्लेस कर देंगे, आपके पार्टनर खुद ही बैलेंस वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। यू आर रेडी, और आप रेडी है इस चीज़ को अब रिसीव करने के लिए, और आपके पार्टनर भी रेडी है ये चीज़ आपके लिए करने के लिए। पास्ट में नहीं थे, क्योंकि पास्ट में इश्यूज था, कुछ हील करना था उनको, लेसन लर्न करने थे, दैट्स वाई, राइट। और आप लोग भी रेडी रहिए इसको रिसीव करने के लिए। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स की तरफ से आपको साइन सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही है, एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, टैरो के थ्रू, जिस भी पे भी आप बिलीव करते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, उस पर बिलीव कीजिए, राइट। आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कोई साइन सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है पॉजिटिव, तो उस पर आप एक्नॉलेज कीजिए और एफर्ट्स कीजिए, अलाउ कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। और क्या एंजल्स, एंजल्स
और क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए अपने इस रिलेशन को, पार्टनर को लेकर के क्या गाइड करना चाहेंगे और क्या ब्लेस करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। अ ईयर फ्रॉम नाउ बिग हैप्पी चेंजेस, नो, ठीक है। आप नो वाली फीलिंग मत रखिए। कोई नेगेटिव कुछ सोच रहे थे तो एंजल्स कह रहे हैं नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू वरी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से भी 1 साल का टाइम है कि 1 साल के अंदर अंदर टाइमलाइन है। आपके पार्टनर ने भी कुछ मंथ का टाइम अनफोल्ड किया था ना, और मैंने भी बोला ही है कि किसी को 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका ये साल में सब कुछ हो जाएगा। कुछ किसी के लिए कुछ डेज में, किसी के लिए कुछ आवर्स में, किसी के लिए वीक्स में एक्शन हो जाएगा रिसीव। और कुछ आपका फर्दर डिज़ायर है तो वो ये साल में कंप्लीट हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। इसमें बिग हैप्पी चेंजेस ही होंगे, ठीक है। सब सोल्यूशन हो जाएगा, राइट, आपके रिलेशन में। तो आपको नेगेटिव नहीं रहना है, नो नीड टू वरी, ठीक है। साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दो, आप रेडी हो, टेक एक्शन, एक्शन लो। और एक्शन रिसीव होता है तो उस पर, ठीक है, पॉजिटिवली एक्ट करो, रिसीव करो अपने पार्टनर से। आपको एक्शन भी रिसीव होगा आपके पार्टनर से, ठीक है। जितना मैंने टाइमलाइन बताई उस टाइमलाइन में। तो ये गाइस आपके पार्टनर की हार्ट माइंड से क्या सोच रहे हैं, हार्ट की क्या फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या है, मैसेजेस भी अनफोल्ड कर दिए उनके कुछ, और एंजल गाइडेंस भी। तो आपकी पार्टनर की सिचुएशन से, आपकी सिचुएशन से, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन से कुछ भी मैच हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को जितनी आपके लिए अनफोल्ड हुई है उसको रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। रिसीव करने के लिए करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए वीडियो को, और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और तक। तो आप ये करिए और इस तरीके से रिसीव कीजिए। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।